शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए, रिसेंटली जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, स्पेशली जो हमारा 7/7 का पोर्टल गया है उसके बाद की एनर्जीज जो मैं रिसीव कर रही हूँ, बहुत से कलेक्टिव लेवल पर जो ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर फेमिनिन और मैस्कुलिन बोथ एनर्जीज की बात कर रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। दोनों के साथ रेजोनेट कर सकता है, फेमिनिन के साथ भी और मैस्कुलिन के साथ भी। ठीक है, कलेक्टिवली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है, स्पेशली आफ्टर 7/7 पोर्टल। बहुत सारे अननोन फियर्स, इनसिक्योरिटीज आपके सडनली बाहर आने शुरू हुए हैं। और ये ऐसे फियर्स और इनसिक्योरिटीज हैं जो आपको कुछ टाइम पहले लगता था कि आपने ये हील कर लिए हैं। कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें दोबारा से होनी स्टार्ट हो रही हैं कि कुछ अननोन फियर्स या इनसिक्योरिटीज आपको सडनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। बट यहाँ पर ये जो भी एनर्जीज है, आपकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, आप अगर हायर एनर्जीज में हैं, तो आप इन फियर्स को परमानेंटली अपने ऑरा फील्ड से रिलीज कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको इंटरनल सोल लेवल पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन वही चीज़ें जो कुछ टाइम पहले आपके साथ आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी, रिपीटेड फॉर्म में हो सकती हैं। आपको लग रहा था कि अब वो कार्मिक लोग या कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ से एंड हो चुके हैं, बट अगेन वही चीजें फिर से आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है, आपका ट्रस्ट डिवाइन पर कितना है ये टेस्ट किया जा रहा है। और अगर आप इन फियर्स को बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप इन फियर्स से घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप इन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको इनको मैनिफेस्ट नहीं करना है। 7/7 पोर्टल इज ऑल्सो द पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको कोई फियर सडनली परेशान कर रहा था, तो आप देखेंगे कि वो रियलिटी वैसी एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हुई होगी या हो सकती है। जिनके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट करें गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली रिसीव हुई हैं। तो किसी भी तरह के फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। आप बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में अगर हैं, तो यहाँ पर आपको 4D 5D एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं बहुत से लोगों के। अगर आप सोल लेवल से बहुत स्ट्रांग हैं, इन फियर से बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है कि जस्ट एक इल्यूजन है, तो आप बहुत ही इजीली इन फियर्स को अपनी लाइफ से रिलीज कर पाएंगे। और आप अपनी डायमेंशन को देखेंगे, एनर्जी के शिफ्ट में देखेंगे कि सडनली आप 4D एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सडनली आपको बहुत से डाउनलोड्स, चैनल मैसेज और विविड ड्रीम्स भी आने स्टार्ट हो गए होंगे इस टाइम पर। जो भी लोग अपनी सोल लेवल से बहुत स्ट्रांग है, ये उनके लिए है। और एक चीज यहाँ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के हैवी कर्मा, बहुत ज्यादा इस टाइम पर हैवी कर्मास रिलीज हो रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है इस टाइम पर, कर्मा की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पर रोल प्ले कर रही है गाइस। अपने कर्मास के प्रति बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक बार बहुत ध्यान से सोचें कि इसमें किसी को हर्ट ना हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत स्ट्रांगली ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। और जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं, तो उनके कर्मास यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। जिन्होंने हार्ट पेन, आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, वो एग्जैक्टली सेम चीजें फेस करेंगे इस टाइम पीरियड में। चाहे मास्कुलिन्स ने ही आपको क्यों ना हर्ट किया हो, उनकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, ऐसे टावर मूवमेंट्स लाए जा रहे हैं जिससे उनको सेम पेन और हर्ट फेस करने को मिलेगा, ताकि वो
उस दर्द को समझ पाएंगे जो एक टाइम पर आपने भी फील किया था। हो सकता है कुछ लोगों को बर्डन लग रहा है, हेडेक हो रहा है, क्राउन पे एनर्जी हैवी है तो आपको दर्द या भारीपन लग रहा है, शोल्डर्स में स्टिफनेस है। अगेन यहाँ पर आपको इस टाइम पर हो सकता है स्नेक्स की इमेजेस या स्नेक्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हों, क्योंकि यहाँ पर कुंडलिनी एक्टिवेशन के भी साइंस मिल रहे हैं। बहुत से लोगों की कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही होगी, रूट चक्रा में वाइब्रेशन होना, सोते हुए सडनली झटके लगना आपकी बॉडी में, इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं। बहुत से ऐसे साइंस हैं जो कुंडलिनी अवेकन के टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनमें से कुछ साइंस बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो रहा हो, आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन फील हो रहा है, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी क्राउन पे जा रही है, अपने आप से ध्यान लग रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, इस टाइम पर इस चीज़ का यूटिलाइज करें। कोई भी फियर की एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, कोई भी इनसिक्योरिटी, पेन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अगर आपके कर्मास के प्रति आप ऑनेस्ट है ना, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे 8-8 पोर्टल के आते आते। तो अगर अभी हैवीनेस फील हो रही है या कुछ चीजें परेशान कर रही हैं, तो अपनी सोल पावर के साथ कनेक्ट करें, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, ताकि आप इन चीजों से ओवरकम कर पाए। घबराना नहीं है। नेगेटिविटी अगर आपको परेशान कर रही है तो आपकी पॉजिटिविटी इतनी हाई होनी चाहिए कि आप उससे ओवरकम कर सकें। ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं या सडनली इमोशनल पर्जिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस टाइम पर आपके कुछ रिलेशनशिप्स इश्यूज भी हील होंगे। अगर आप कुछ रिलेशनशिप्स के प्रति थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें भी ट्रिगर होंगी इस टाइम पे। स्पेशली जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप अपने बच्चों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे ड्यू टू योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्या होता है कि आप डिटैच हो जाते हैं अपनी फैमिली से, स्पाउस से, बच्चों से, बिकॉज ऑफ योर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में है और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, तो आप एक डिटैचमेंट में चले जाते हैं, जैसे वैराग्य आना शुरू हो जाता है। बट कहीं ना कहीं आपको ये ट्रिगर जरूर मिलेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एटलीस्ट आपके जो बच्चे हैं जिनको आपने बर्थ दिया है, उनके लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपको पूरा करना है ना। तो ये चीजें भी कुछ लोगों के साथ ट्रिगर होंगी, रिलेशनशिप इश्यूज हील होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट्स आ सकते हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी कुछ एरियाज में, आप उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को हैवी कर्मा रिलीज करने ही पड़ेंगे, आप जितना मर्जी होल्ड कर लें, जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, आपको वो चीज रिलीज करनी पड़ेगी। हार्ट में हैवीनेस, दर्द या स्टिफनेस फील हो रही है हार्ट सेंटर में, इट मीन्स कि हार्ट चक्र हील हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, फेमिनिन्स अपने मास्कुलिन की काउंटर पार्ट की एनर्जी को पिक कर रही हैं, तो आपको हार्ट में हैवीनेस हो रही है, क्योंकि हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, कोई भी फियर, कोई भी इनसिक्योरिटी को हावी नहीं होने दें, हाई पावर के साथ कनेक्ट रहें और अपने ड्रीम्स पर ध्यान दें। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इस टाइम पर ज़रूर मिल रही है। थोड़ा सा फोकस करें, उनको डिकोड करें, और आपके अंदर की जितनी भी फेमिनिन पावर है, नर्चरिंग केयरिंग पावर है, ठीक है, उसको पूरी डिवोशन के साथ सर्व करें। आप अपनी इंट्यूशन का यूज करें, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रही है। आप बेशक उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट यस, आप कुछ चीजों में आप देखेंगे कि आपने कुछ सोचा और वो चीज हो रही है। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है। थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है गाइस। थर्ड आई मेडिटेशन जरूर करें इस टाइम पर, ग्राउंडेड मेडिटेशन करें। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर जो भी गाइडेड मेडिटेशन है अपलोड किए हैं, आप जाएं उनको सर्च करें। और ग्राउंडिंग मेडिटेशन तो डेली, और ऑरा प्रोटेक्शन मेडिटेशन डेली उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, ग्राउंडेड रहें इस टाइम पे। ठीक है, होप नहीं हारनी है, अपने आप को हील करते रहना है, हाई टाइम है हीलिंग का,
बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और हार्ट में अगर हैवीनेस है, पेन है, तो थोड़ा नेचर में जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको हीलिंग मिलती रहे। ठीक है। और जो भी लोग हैवीनेस की एनर्जी में है, पेन की एनर्जी में है, सफरिंग की एनर्जी में है, तो मैं उनको यही कहूंगी जस्ट सरेंडर कर दें। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर आप रिजिड बनेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो भी वो कर्माज आपकी लाइफ से रिलीज होंगे ही और आपको तकलीफ ज्यादा देंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएं। जो जा रहा है उसको जाने दें और जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करें। ठीक है। गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।